नमो नमः। अहमस्मि भवतां संस्कृत शिक्षकः आशीषः। वंस अगेन अपूर्वा की पाठशाला में आपका स्वागत है। ये PT3 एग्जामिनेशन 9th स्टैंडर्ड का, आप इसको एनुअल एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर की तरह भी देख सकते हैं। सेम टू सेम फॉर्मेट में ऐसे ही अकॉर्डिंग क्वेश्चंस आएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। आप ये अनसिंग पैसेज ध्यान से पढ़ लेना। गद्यंशम पठित्वा उत्तराणि लिखा था, तो मैं डायरेक्ट आंसर्स बताने वाला हूँ। मैं ज़्यादा डिस्कस करने वाला नहीं, क्योंकि नो यूज़, मैं बहुत ट्राई कर चुका हूँ। तो जनाः महामेलके कुंभे कुत्र निवसेत, कुत्र निवसेत, पर्णकुट्यां निवसेत। दिस इज द आंसर। कुत्र प्रति षड्वर्षे कुंभरत्कुंद नामक मेलके भवतः भारते। आंसर इज भारते प्रतिवर्षं मेले भवतः। जनैः किं ज्ञातव्यम्, जनैः किं ज्ञातव्यम्। तो ज्ञातव्यम क्या है? ये तो मेरे सलवा गच्छन्ति ज्ञातव्यम। जनैः अपि ज्ञातव्यम् मेलके सुविधाय अपेक्षा न करणीया। एतत् जनैः ज्ञातव्यम्। जनाः महामेलकात् किमर्थं प्रसादम् आनेयुः, किमर्थम् आनयन्ति इत्युक्ते ततः जनाः ग्रामे नगरे मित्रपरिचितेभ्यः वितरणं कर्तुं प्रसादम् अवश्यम् आनयेत्। तो ये इसका आंसर हो गया। उसके बाद क्या बोला है? अनुच्छेदे व्यवस्थाः इति विशेषस्य विशेषण पदम किम अस्ति? तो व्यवस्थाः विभिन्नाः व्यवस्थाः, तो आंसर मिल गया है विभिन्नाः। भोजनम अस्य पदस्य आहारम, देयर इज नो डाउट, पर्याय पदम। एंड जनाः इति कर्तृपदस्य क्रियापदम किम कुर्यात्, आंसर। गद्यांशस्य कृते समुचितकम शीर्षकम लिखा था। आप कुछ भी टाइटल लिख दीजिए, आपको मार्क्स 100% मिलेगा ही मिलेगा। तो चलो पत्र लेखन देखते हैं। तो पत्र लेखन बहुत बार बोल चुका हूँ क्या करना है क्या नहीं करना है। डायरेक्ट आंसर आई एम गोइंग टू टेल यू। तो पहला आंसर हमेशा याद रखना, दिल्ली नगरतः। मेनी टाइम्स आई हैव टोल्ड टू पीपल, दिल्ली नगरम, दिल्ली नगरतः, चेन्नईतः, ये स्टार्टिंग में आता है। प्रिया, अतुल, आई थिंक सुभाषिषः, आशीर्वाद। अत्र कुशलम तत्रास्तु, अस्तु किधर है? कहीं तो अस्तु दिख रहा होगा, ये अस्तु है। तीसरा आंसर। मानव जीवनस्य प्रतिफलम डैश अस्ति, किम अस्ति? महत्वपूर्णम अस्ति। मानव जीवनस्य प्रतिफलम महत्वपूर्णम अस्ति। विश्वे प्रकृतेः अपूर्णानि कार्याणि नियमिते समये भवन्ति। सारे काम टाइम पे ही होते हैं ना। उचिते समय यदि वृष्टि न भवे तदा सर्वं क्षेत्रं शुष्येत्, तथैव बाल्यकाले यदि छात्रः न पठति तदा असौ समस्त जीवने डैश करोति, व्हाट करोति? पश्चातापम करोति। अगर आप पढ़ोगे नहीं तो क्या करोगे? बाद में पश्चाताप करोगे, मेरी तरह टीचर बन जाओगे। IIT बनना था, टीचर बन गए। समय तस्य एव जनस्य कार्येषु सहभागितां करोति, यह डैश सदुपयोगं करोति। किम सदुपयोगं करोति? समयस्य। तो यू गॉट समयस्य सदुपयोगः। गते काले शोकः निरर्थकः, वेस्ट था ना। समयः कदापि कस्यचिदपि प्रतीक्षां न करोति। वेयर इज प्रतीक्षा? इट इज हियर प्रतीक्षां न करोति। भवतः अग्रजः। तो ये हो गए 10 आंसर्स। ठीक है, तो इतना कठिन भी नहीं था, बहुत आसान था। आगे चलते हैं। चित्रं दृष्ट्वा वाक्यानि लिखा था। तो चित्रे सुंदरः ग्रामः अस्ति, सर्वे जनाः कार्याणि कुर्वन्ति, ग्रामस्य वातावरणम् अस्ति, वृद्धौ उपविष्टौ स्तः, ते सम्भाषणं कुर्वन्ति, तत्र लघुगृहाणि सन्ति, सर्वे कार्यमग्नाः सन्ति। एषः एकः ग्रामः, या एषः एकः सुन्दरः ग्रामः अस्ति, ग्रामं परितः वनम् अस्ति नास्ति, भवान् किमपि लिखतु। तो 5 हो गए। आपको कम से कम 8 या 10 सेंटेंस लिखने हैं। ये वाला देखते हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अधोलिखित वाक्यानां संस्कृत भाषायां अनुवादं कुरुता। सुबह शीतल वायु बहती है, प्रातः काले शीतलः वायुः प्रवहति वहति। तो प्रातः काले, प्रातः शीतलः वायुः प्रवहति, भवान् शीतलं वायुमपि लिखति चेत् करेक्ट, इफ यू विल राइट। मेरी माता अत्यंत गरीब है, मम माता अत्यंत किं वदामः, दरिद्रा अस्ति, धनहीना अस्ति, निर्धनिका अस्ति। मे बी 9th स्टैंडर्ड ना, वो सेकंड चैप्टर है ना, वो कौन सा यार, वो लेसन का नाम याद नहीं आ रहा। 9th स्टैंडर्ड में जो सेकंड चैप्टर है, वो जो क्रो वाली स्टोरी है, वो खाना खाता रहता है, कौवा आता है, कौवा उसका खाना खाने लग जाता है। तो उसमें मम माता बहु निर्धनिका अस्ति, तो वहां से लिया ये सेंटेंस। मैं अपना दैनिक कार्य करूंगा, फ्यूचर टेंस से करूंगा, इस फ्यूचर टेंस। अहम स्वकीयम दैनिकम कार्यम करिष्यामि। ठीक है। बादलों के गरजने पर मोर नाचते हैं। तो मेघानाम गर्जनेन मयूराः नृत्यन्ति।
ठीक है। बादल मतलब मेघाः, मेघानाम गर्जने, गरजने मतलब गर्जनेन तृतीय विभक्ति, ओके, या गर्जने मयूराः नृत्यन्ति। पेड़ों से वातावरण शुद्ध होता है, तो वृक्षेभ्यः वातावरणं शुद्धं भवति। आई रिपीट, वृक्षेभ्यः वातावरणं शुद्धं भवति। चलो आगे चलते हैं, ग्रामर भी है। अन्वयम संधि विच्छेदम करोता, तो अन्वयम अनु प्लस अयम, क्षेत्रम गतः क्षेत्रम गतः, मदोद्धतः मद प्लस उद्धताः, उद्यमेनेव उद्यमेनेव, ठीक है। और लघु प्लस अवयम लघ्वयम, ये आंसर है। उसके बाद गम प्लस शत्रु गच्छन् बालकः, पश्यन्तः दृश प्लस शत्रु पश्यन्तः, मोदमानाय बालकाय, रमेशः क्रीडानि गृहीतवान्, गृह प्लस तवतु प्रत्यय, बालिका प्रश्नं पृष्टवत्यः, बिकॉज बहुवचन है। एक्सप्लेनेशन चाहिए होगा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, आंसर दे रहा हूँ, क्योंकि सबने डिमांड किया है सर एक्सप्लेन मत कीजिए, आंसर दीजिए। उसके बाद बोला है परितः, तड़ागम परितः, परितः योगे द्वितीय विभक्ति, भवान मत विभेति, विभेति में पंचमी विभक्ति होती है। ओम अग्नये स्वाहा, विना जलेन विना नारीविक्षा न भवन्ति, पिता स्वपुत्राय अलम, अलम का प्रयोग दो जगह होता है, तृतीय में और चतुर्थी में, ठीक है। और वीणा का तृतीय और द्वितीय में होता है, तो यहाँ पे दोनों एग्जांपल चतुर्थी और षष्ठी के हैं। आगे चलते हैं। मम हस्तयोः 10 अंगुल्याः सन्ति, महादेवस्य 3 नेत्राणि सन्ति, नासिकायां 2 छिद्रे स्तः, खगेषु चतुर्षु खगेषु परस्परम घनिष्ठा मैत्री अस्ति, ठीक है। आगे चलते हैं। मनुष्यः अनिच्छन् अपि, आंसर, पुरा अशोकः नाम राजा आसीत्, एंड सहसा विदधीता कार्यम न कुर्यात्, ये कहीं लेसन से है। माता पुत्रः च परस्परम, उपसर्ग सम उपसर्ग है पहले वाले में, उत उपसर्ग है दूसरे वाले में, इस पे लिखा नहीं जाएगा तो ट्राई कर रहा हूँ। ये सम उपसर्ग हो गया, उत्भवती में उत उपसर्ग है, उत उत्पतति, ठीक है, ये हलंत लगा के, अनुकुर्वन्ति अनु उपसर्ग है, ठीक है। आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन एंड आंसर। पुरुषः काभिः सेतु निर्माण प्रयासं करोति, काभिः सिक्ताभिः, आंसर सिक्ताभिः, जगति केषाम् अभावः नास्ति, मूर्खाणाम् अभावः नास्ति, ठीक है। ये कौन से वाले लेसन से लिया गया है, सिक्ता सेतु भी पाठ से लिया गया है, वही सीन है जब वो जलोच्छनी मतलब वो तपस्या करते रहता है, वो सीन होता है। आगे देखते हैं। सह मूढ़ः किम कर्तुम प्रयतते, सेतु निर्माणं कर्तुम प्रयतते, सेतु निर्माणं कर्तुम प्रयतते। कल्लोच्छल ध्वनि श्रुतः तपोदत्तः किम चिन्तयति, सह चिन्तयति अयम कुतो कल्लोच्छ ध्वनि मकरमस्सो वा भवेत् पश्यामि तावत्। आप इतना लिख दो, टकाटक आंसर मिल जाएंगे। मूढ़ः इति पदस्य विशेषण पदम किम, मूढ़ः इसका आंसर बहुत सारे बच्चे गलत लिखने वाले हैं, बट इसका आंसर है, कहाँ पे है वो मूढ़ः, अगर आपको नहीं पता तो अये को तो अयम कल्लोच्छ पश्यामि पुरुषमेकं मूढ़ो अयम, ये है इसका आंसर, ठीक है। अयम इज द आंसर। व्हाट इज द आंसर, अयम, अयम बालकः, अयम मूढ़ः, तो अयम इज द आंसर, ठीक है। और कल्लोच्छल ध्वनि ही श्रुतः तपोदत्तः किम, सॉरी, प्रयतते इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम, सेतुम मूढ़ः, तो आंसर इज मूढ़ः, इसका आंसर है मूढ़ः, ठीक है। मूढ़ः प्रयतते इत्युक्ते सः तपोदत्तः प्रयत्नं करोति खलु, तो सः मूढ़ः इज द आंसर। आगे चलते हैं। महाबलः कः आसीत्, जटायुः, पत्तगतसकाभ्यां तीक्ष्णनखाभ्याम, ओके, महाबलः कः आसीत्, जटायुः आसीत्, एंड तीक्ष्णाभ्याम, ये इसका आंसर है। जटायुः वर्णान् कुत्र चकार, गात्रे चकार, गात्रे इज द आंसर। जटायुः नखः कीदृशः आसन्, तीक्ष्णाः आसन्, तीक्ष्णाः, ये तीक्ष्णाः आसन्। चकार बहुधा गात्रे, अत्र क्रियापदम किम, क्रियापदम यही है, चकार इज द क्रियापदम। दुर्बलः इति पदस्य आंसर अस्ति महाबलः, ये इसका आंसर है महाबलः, तो ये भी हो गया। ये चंदनः, ये जो है वो लेसन तो उससे लिया गया है। कीदृशः चंदनः नंदिन्याः समीपम गच्छति, स्त्री वेशधृतः, ओके, ये स्त्री वेशधृतः आंसर, स्त्री वेशधृतः चंदनः, ठीक है। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आंसर है, ये इजीली समझ में नहीं आएगा, इसके लिए मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा, बट टाइम को देखते हुए मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ। तत्र कति मात्र दुग्धम आवश्यकम अस्ति, 300, ठीक है, कितना दूध चाहिए उसको, 300 को यहाँ पे लिखा है बे।
ये त्रिशत् सेटकमितं दुग्धम् औषधमस्ति। मासानन्तरम् उमायाः गृहे कः भविष्यति? महोत्सवः भविष्यति। मासानन्तरम् अस्मद्गृहे महोत्सवः भविष्यति। उमायाः मातुलानि कुत्र किमर्थं च गता अस्ति? किमर्थं गता अस्ति इत्युक्ते किमर्थं गता अस्ति? धर्मयात्रायै। मल्लिका तु मातुलानि ये तव मातुलानि तु गङ्गास्नानार्थं काशीं च गता अस्ति। ये आंसर है। ठीक है। एषा व्यवस्था भवद्भिः करणीया। अस्मिन् वाक्ये कर्तृपदं किं? भवद्भिः इज द आंसर। भवद्भिः करणीया। शिवाः ते सन्तु पन्थानः। विशेषणपदं किम्? शिवाः इत्युक्ते कल्याणमयम्। शिवाः। ठीक है। अब मंजूषा साहित्य श्लोकयान् वयं पूरयता। वृद्धोऽयं त्वम् अहं वृद्धः त्वं युवा धन्वी सरतः कवची सरी न च डैश में कुशली में न च कुशली में वेदेहिम् आदाय अपि गमिष्यसि। त्वं न गमिष्यसि। ठीक है। और इसका क्या है? यमुनायाः सवनतीरे तटे जलबिन्दुभिः पूरितैः वायोः मन्दं मन्दं वहति सति पुष्पैः नतां मधुमाधवीं। चौथा वाला है वीणां वादय। त्वं नवीनां वीणां वादय। इसके आंसर देख लेते हैं। वृक्षाः के। ठीक है। इसका आंसर है वृक्षाः के। खलानां केशां। ठीक है। केशां इज द आंसर। स्वादूनि कीदृशानि। वैदूषीं कीदृशीं। रक्षा नियोग करणात् कस्मात्। ये सब इसके आंसर हो गए। और ये वाला जो है घटना कर्म अनुसार, तो एकः तपोदत्तः बालकः तपस्यां रतः अस्ति। ठीक है। उसके बाद तपोदत्त विद्यां प्राप्तुं गुरुं गतवान्। दूसरा ये है तस्मै ज्ञानं दातुम् इन्द्रः वेषं परिवर्त्य तस्य समीपम् आगतवान्। उसके बाद सः विद्या प्राप्ते अध्ययनं न कृत्वा केवलं तपः अकरोत्। उसके बाद ये वाला। 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 तो ये आंसर मैं 70% करेक्ट बोल रहा हूँ, बाकी 100% में अभी कमेंट में मारने वाला हूँ। और अधोलिखितानाम इसके आगे क्या है? ततीम स्वानन्तीं पंक्तिं प्रेक्ष्य मलिनमालिनीं पंक्तिं वारिवाहः मेघः। तो ये इसके आंसर हो गए। एंड लास्ट में आपके लिए शुभम भूयात, मतलब आपके लिए अच्छा हो। तो ये जो क्वेश्चन पेपर है इसका PDF आपको अवेलेबल मिल जाएगा। आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और मैं अगेन आई एम टेलिंग यू, ये क्वेश्चन पेपर सेम टू सेम एनुअल के लिए होने वाला है। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।